साथियों एक बार फिर तो सिनोवा हॉस्पिटल विखे मौजूद हैं और इन्होंने सेहत सहूलतां नूं टैक्नोलॉजी दे नाल जोड़िया जिस दे नाल सही समय ते बीमारी की जिहड़ी पछाण हो जाती है। पर बीमारी की पहचान करनी इन्ना सखाला काम नहीं है। मॉडर्न टैक्नोलॉजी दे नाल इन्होंने अपने आप नूं जोड़िया तो है, लेकिन मॉडर्न टैक्नोलॉजी नूं चलाउण लई भी तजर्बेकार व्यक्ति चाहिए हुंदा, तजर्बेकार डॉक्टर चाहिए हुंदा और वो तजर्बा मैडम डॉक्टर अंकिता जी कोल है। Liver span measures 12.4 and shows slightly bright echo texture. Right kidney measures 9.2 into 3.8. Left kidney measures 10 into 4.4. Spleen measures 10.2. Prostate measure 23.1. मैं रेडियोलॉजी की गल करिए, अज के समय च इहदी किन्नी क महत्ता है और किन्ना क जरूरी हो जाता जो बीमारी की पछाण करनी है सही समय पर, तो मतलब तुहानूं स्कैन करानी चाहिए है जां रेडियोलॉजी किवें हैल्पफुल है? आजकल के टाइम में रेडियोलॉजी एक तरह से बैकबोन है कोई भी बीमारी की जांच पड़ताल करने के लिए। अगर आपको कोई भी छोटा सिम्टम बड़ा सिम्टम आता है तो आपको ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या एक्सरे कराना चाहिए, जैसे आपके डॉक्टर आपको बोल रहे। कई वेले प्रेगनेंसी नूं लैके भी स्कैनस कराउणियां पैंदियां, जिहड़ियां साडीਆਂ भैणां ने उन्हां नूं यही हुंदा है कि जे कोई लेडी ही साडी स्कैन करे तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करदियां, क्योंकि एक औरत होने दे नाते तुसीं भी समझ सकते हो कि ज़्यादातर की हुंदा जे गायनेकोलॉजिस्ट लेडी है तो जी औरत है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। तो इसे तरीके उन्होंने ये होंगे कि हाँ कोई लेडी डॉक्टर हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, वो स्कैन करन ते एक ये भी साडे ना जिहड़ा लोकल एरिया च भी लोगों के मन च हुंदा कि टाइम तो लाया ही नहीं, 2 मिनट ही देखिया, मशीन तो घुमाई नहीं, इन्नी छेती की देख लिया। तो एक्यूरेसी नूं लैके लोग चिंतित रहंदे हैं। तो उन्होंने जे वो सिनोवा हॉस्पिटल च आउंदे आ, बिल्कुल उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम दिया जाएगा उनको, जहाँ तक वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे हम उनको उठाएंगे नहीं। अल्ट्रासाउंड कौन कौन करवा सकते हैं? सारे, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, किसी के लिए अल्ट्रासाउंड का कोई रोक नहीं है। जैसे एमआरआई में हम बोले तो अगर हमें इम्प्लांट डला है तो हम नहीं करवा सकते, ऐसी कोई उसमें नहीं। इवन छोटा बच्चा, 1 दिन का बच्चा भी अल्ट्रासाउंड करा सकता है। पर बहुत सारी थावां ते ना क्यू बहुत लंबी हो जाती है, तो उन्होंने ये होंदा कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। जे किसी होर हॉस्पिटल तो भी पेशेंट इत्थे आउंदा आ तो फिर ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ कि जे ਤੁਹਾਡੇ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿਦਨ ਹਾਊਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ भी कोई करवाना ਹੁੰਦਾ है? बाहर अंदर कहीं से भी कोई भी पेशेंट आए मोस्ट वेलकम है, और हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करते बट एक्यूरेटली और टाइम लगा के करते हैं। अगर लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अंदर आके बता सकता है, उसका स्कैन पहले कर लिया जाए। इस टाइम पे साइनोवा हॉस्पिटल के पास एक आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन है और एक्सरे है, EEG अवेलेबल है और हम जल्दी CT स्टार्ट करने वाले हैं। 3D 4D स्कैन्स ये किहड़ियां ने जी? ये सारी स्कैन हम साइनोवा में करते हैं। 2D स्कैन जो हम अमूमन स्कैन करते हैं उसको 2D बोलते हैं, वो बेसिक सारी डायग्नोसिस बनाने के लिए करते हैं। 3D 4D में हम मदर को फेस दिखाते हैं बेबी का बना के इन अ 3D स्ट्रक्चर, मतलब कि उसको लगता है कि उसके सामने उसका बच्चा है। एंड 4D में हम उसको रियल टाइम में दिखाते हैं, दैट मीन्स कि बेबी हिलता हुआ दिखता है उसके सामने। जैसे बेबी करवट लेगा उसका फेस हिलेगा, बेबी मुंह में अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड जब लेता है वो दिखता है, सब कुछ मदर को रियल टाइम में दिखता है। मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एक्सरे बहुत सेफ मोडालिटीज़ है, स्पेशली अल्ट्रासाउंड। आओ स्कैन कराओ, आपको अच्छे से टाइम दिया जाएगा, आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी, आपके सारे शक दूर किए जाएंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई किरणें आपके अंदर नहीं जाएंगी और आप बहुत सेफ, और जितना जल्दी आप अपनी बीमारी ढूंढोगे उतना अच्छा इलाज होगा। कि नवीं मशीनां, नवीं टैक्नोलॉजी, पर नवीं टैक्नोलॉजी नूं चलाउण लई तजर्बा भी चाहिए है। बड़े हुंदे ने राज दोस्तों, जे सही समय ते सही बीमारी की पहचान हो जाए तां तो सही हुंदा है इलाज दोस्तों, तां तो सही हुंदा है इलाज दोस्तों। सत श्री अकाल, PB ਬੱਤੀ नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दनेश तुसीं शेयर तो नजर आ रही वीडियो किस बाबत होने वाली। साथियों एक बार फिर तो सिनोवा हॉस्पिटल विखे मौजूद हैं और इन्होंने सेहत सहूलतां नूं टैक्नोलॉजी दे नाल जोड़िया जिस दे नाल सही समय ते बीमारी की जिहड़ी पछाण हो जाती है। पर बीमारी की पहचान करनी इन्ना सखाला काम नहीं है। मॉडर्न टैक्नोलॉजी के नाल इन्होंने अपने आप नूं जोड़िया तो है, लेकिन मॉडर्न टैक्नोलॉजी नूं चलाउण लई भी तजर्बेकार व्यक्ति चाहिए हुंदा, तजर्बेकार डॉक्टर चाहिए हुंदा और वो तजर्बा मैडम डॉक्टर अंकिता जी कोल है। और मैम उन्होंने तजर्बे की गल करिए तो इत्थे जिन्ने मरीज़ आ रहे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ PB32 ਕੇ ਆਡੀਅנס, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਮ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? श्योर सर। सारियां नु सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता शर्मा है। मैं MBBS MD रेडियो डायग्नोसिस हूँ। मैंने MBBS एंड MD रेडियो डायग्नोसिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ से की है। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए सीनियर रेजिडेंसी की है PGI चंडीगढ़ से और PGI लखनऊ से। ਜੀ ਮੈਮ, ਸਿਨੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? सर मेरी शादी नवांशहर में हुई है। मैं डॉक्टर पीयूष चोपड़ा की वाइफ हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल अभी साइनोवा हॉस्पिटल में काम किया है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ एज अ ਤੋਂ। कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ? आजकल के टाइम में रेडियोलॉजी एक तरह से बैकबोन है कोई भी बीमारी की जांच पड़ताल करने के लिए। अगर आपको कोई भी छोटा सिम्टम बड़ा सिम्टम आता है तो आपको ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या एक्सरे कराना चाहिए, जैसे आपके डॉक्टर आपको बोले। जी मैम, इससे बेसिकली आप अर्ली स्टेज पे किसी भी बीमारी को पकड़ सकते हैं, जिसका ट्रीटमेंट सिंप्लीफाई हो जाता है और फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं फेस करनी पड़ती। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਅਪਰੋਚਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? इस टाइम पे साइनोवा हॉस्पिटल के पास एक आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन है और एक्सरे है, EEG अवेलेबल है और हम जल्दी CT स्टार्ट करने वाले हैं। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल जी। ਔਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 2 ਮਤਲਬ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मशीन बहुत अच्छी और एडवांस मशीन है एंड मोस्टली सारी चीज़ें पकड़ी जाती है। देखिए अल्ट्रासाउंड में हर चीज़ नहीं हम देख सकते, लेकिन मोस्टली हम सारा कुछ पकड़ पाते हैं। नहीं, वो आपके तजर्बे को जानना चाहते हैं, ਜਿਹੜੀ ऑडियंस है ना, वो चाहते हैं कि मशीन। रेडियोलॉजी में टोटल 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक जी। उस पर भी डिपेंड करता है और आप कौन से हॉस्पिटल में कैसी मशीन और कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਕੈਨਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਕੈਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਘੁਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ सिनोवा हॉस्पिटल 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, बिल्कुल उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम दिया जाएगा उनको, जहाँ तक वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे हम उनको उठाएंगे नहीं। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? अल्ट्रासाउंड के लिए कोई मेजर प्रिकॉशंस नहीं है, बस 2 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक पेट का और एक रीनल डॉपलर करके स्कैन होता है। उसके लिए बस हमें खाली पेट आना होता है और पानी पी के पेशाब का जोर बना के आना होता है। रिपोर्ट्स उसी दिन मिल जाती हैं? बिल्कुल, साथ में 5 मिनट के अंदर हम रिपोर्ट देते हैं। ਹੁਣ ਮੈਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਊ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਦਨ ਹਾਊਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बाहर अंदर कहीं से भी कोई भी पेशेंट आए मोस्ट वेलकम है, और हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करते बट एक्यूरेटली और टाइम लगा के करते हैं। अगर लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अंदर आके बता सकता है, उसका स्कैन पहले कर दिया जाएगा। ਅੱਛਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਤਾਂ नहीं नहीं बिल्कुल कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है सर। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ। सर ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअल जेन्युइनिटी ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। अगर कोई पेशेंट लेबर में है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें, और उनके डॉक्टर कंसर्न भी हमें इन्फॉर्म करते हैं कि इनका पहले स्कैन कर दिया जाए, तो हम उनको ऑब्वियसली प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं। लेकिन अगर आप बोले कि हर पेशेंट का पहले पहले कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਮ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल 5 मिनट के अंदर, सेम डे, बिल्कुल सेम डे। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ टाइपिंग ਦੀ ਜਾਂ हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास एक स्पेशलिस्ट टाइपिस्ट है जिन्हें मेडिकल टाइपिस्ट बोलते हैं। एक पर्सन है जस्ट टू हैंडल रिपोर्ट्स। जी। हर बंदे का अपना अपना काम है, हर बंदा एक काम की मतलब फ्लो हमारा बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारा काम एक्यूरेट और अच्छा होता है। ਜੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਨੋਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सर मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि पेट दर्द है, प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे स्कैन हमारे पास आते हैं, थायराइड की दिक्कतें, आजकल आमतौर पे फीमेल्स को पीरियड्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे टाइप के पेशेंट हमारे पास आते हैं। सर दर्द क्रॉनिक रहता है तो हम उसमें कैरोटिड डॉपलर करते हैं। नसों में पैरों में झंझनाहट रहना, उस सब का भी हम यहाँ पे स्कैन करते हैं। उसके अलावा फाइब्रो स्कैन भी हम करते हैं। एंड प्रेगनेंसी में स्पेशल टेस्ट लाइक 3D 4D, मतलब बच्चे का फेस मदर फादर को हम दिखाते हैं यहाँ पे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ नहीं नहीं सर, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता ਬਿਲਕੁਲ है। ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਦਾਤ ਉਹ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ? सारे बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, किसी के लिए अल्ट्रासाउंड का कोई रोक नहीं है। जैसे एमआरआई में हम बोले तो अगर हमें इम्प्लांट डला है तो हम नहीं करवा सकते, ऐसी कोई उसमें है नहीं। इवन छोटा बच्चा, 1 दिन का बच्चा भी अल्ट्रासाउंड करा सकता ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ? है। बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 10 ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। अल्ट्रासाउंड बहुत सेफ है, एटलीस्ट एट साइनोवा इट्स वेरी वेरी सेफ। आप ये जो हाइजीन का इशू कर रहे हैं, मैं हर पेशेंट ग्लव्स पहन के करती हूँ। हर पेशेंट के बाद प्रोब को हम साफ करते हैं। सेकेंडली अल्ट्रासाउंड में कोई किरणें नहीं होती, जैसे कि सीटी और एक्सरे में हम बात करें तो किरणें होती हैं, इसीलिए ये हर पेशेंट के लिए सेफ है। बार बार करा सकते हो, मल्टीपल टाइम्स करा सकते हो, 1 दिन में 4 बार करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? नहीं नहीं सर। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं सर, वही बताया ना, पेट का स्कैन जिसमें हमें लिवर और गॉल ब्लैडर, पित्ता जिसे हम बोलते हैं, वो देखना है, उनके लिए हमें खाली पेट चाहिए। उसके अलावा रीनल डॉपलर, दैट मीन्स गुर्दों के अंदर जो खून का प्रवाह वाला स्कैन होता है, उसके लिए जिन पेशेंट्स को, छोटे पेशेंट्स को, 40 साल से कम उम्र वाले लोगों को जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी रहती है, उनमें हम किडनी का डॉपलर करते हैं, रीनल डॉपलर बोलते हैं, उसके लिए खाली पेट चाहिए बस। जी जी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ? हाँ जी, उसमें खून का प्रवाह देख के हम देखते हैं कि गुर्दों की वजह से तो हाइपरटेंशन नहीं हो रहा है। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਕੈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? सब प्रेगनेंसी में मिनिमम 4 to 5 स्कैन्स करानी है। पहली स्कैन जैसे ही हमारा पीरियड मिस होता है हम तब कराते हैं, उसे हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि बच्चा गर्भ के अंदर है कि बाहर है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है वो हमारा। सेकंड हम कराते हैं 11वें से 14वें हफ्ते के बीच में, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे की नाक की हड्डी अच्छे से बन रही है कि नहीं, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं। फिर थर्ड स्कैन हमें लेवल 2 बोलते हैं या नॉर्मली स्कैन बोलते हैं, जो कि 18 से 21 हफ्ते के बीच में होता है। इसमें हम बच्चे के अंग पैर अच्छे से बन रहे हैं वो देखते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स, ब्रेन, किडनी, हार्ट, पेट,
ब्लैडर सब कुछ देखा जाता है, हाथ पैर अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं वो देखा जाता है, प्लेसेंटा अच्छे से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखा जाता है। देन 27 मतलब 27 से 32 हफ्ते के बीच में किया जाता है, उसमें हम बच्चे की ग्रोथ, उसके आसपास का पानी, प्लेसेंटा, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। और एक लास्ट स्कैन 38 वीक्स पे की जाती है ताकि बच्चे की पोजीशन कंफर्म की जा सके कि उसका सर नीचे है, उसके गले के आसपास कोई ऑल तो नहीं है, उसका पानी ठीक है, उसका प्लेसेंटा ठीक है। ये स्कैन बेयर मिनिमम स्कैन्स है, एटलीस्ट इतने तो कराने ही होते हैं। जी मैम, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨੋਮਲੀ अनोमली ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? सर इसको लेवल 2 या टीफा स्कैन भी बोलते हैं। ये कराई जाती है 18 से 21 हफ्ते के बीच में, जिसमें सारे बच्चे के अंग पैर देखे जाते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੈਨਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? सर जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, गर्भ के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको अच्छे से अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना, ताकि अगर पैदा होते ही हमें कोई इलाज चाहिए या पैदा होते ही हमें कोई स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए वो देखी जा सके। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही डिफॉर्म्ड है तो उसी टाइम डिसीजन लेके कि उसको कैसे आगे लेके जाना है प्रेगनेंसी को, वो डिसाइड किया जा सके। ये सब चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर इतना ज़रूरी क्यों हो गया मैम? मतलब कि शायद ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ बिल्कुल सर, जो खान पीन, रेडिएशन, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो गर्भ के अंदर बच्चा है उस पर भी। तो जो कोई गर्भवती फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करती, वो भी असर पैदा गर्भ? सर बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करना तो डेफिनेटली डेंजरस हो सकता है। तो मैम ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੇ बुरा असर नहीं पैदा? सर प्रेगनेंसी में ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि बुरा पड़ता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्कैन नहीं करते। जैसे जैसे उनके डॉक्टर एडवाइस करते हैं हम वैसे वैसे स्कैन करते हैं। लेकिन अगर एक फीमेल में हमें कोई डाउट आ रहा है तो हम उसको बार बार भी स्कैन कर सकते हैं, मतलब 2-3 दिन के बाद जैसे कर लिया, लेकिन अननेसेसरी स्कैन्स प्रेगनेंसी में भी कराने नहीं चाहिए। मैम कलर डॉपलर स्कैन की होती है तो उसका पर्पस की है जी? सर कलर डॉपलर स्कैन में बेसिकली हर पार्ट का कलर डॉपलर स्कैन हो सकता है, गले की नसों का स्कैन, हाथ की नसों का स्कैन, इसी तरह से बच्चे के जब बेबी मम्मा के अंदर है उसका भी स्कैन करते हैं। उसमें हम बेबी की ग्रोथ देखते हैं, प्लस हम साथ में देखते हैं कि उसके अंदर खून का प्रवाह वाया प्लेसेंटा ठीक जा रहा है कि नहीं, और बच्चे को कोई पेट के अंदर सांस लेने में दिक्कत या फिर ऑक्सीजन लेवल्स तो नहीं डिक्रीज हो रहे, बच्चे के अंदर कोई स्ट्रेस तो नहीं डेवलप हो रहा पेट के अंदर, वो हम कलर डॉपलर स्टडी के थ्रू पता कर सकते हैं। जी मैम 2D 3D 4D स्कैन्स ये किहड़ियां ने जी? ये सारी स्कैन हम साइनोवा में करते हैं। 2D स्कैन जो हम अमूमन स्कैन करते हैं उसको 2D बोलते हैं, वो बेसिक सारी डायग्नोसिस बनाने के लिए करते हैं। 3D 4D में हम मदर को फेस दिखाते हैं बेबी का बना के इन 3D स्ट्रक्चर, मतलब कि उसको लगता है कि उसके सामने उसका बच्चा है। एंड 4D में हम उसको रियल टाइम में दिखाते हैं, दैट मीन्स कि बेबी हिलता हुआ दिखता है, उसके सामने जैसे बेबी करवट लेगा उसका फेस हिलेगा, बेबी मुंह में अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड जब लेता है वो दिखता है, सब कुछ मदर को रियल टाइम में दिखता है। इससे मदर को बहुत अच्छा फील होता है, उसको अपना बच्चा अपने घर के अंदर दिखता है तो बहुत अच्छा वो अटैचमेंट ही वक्री है, अटैचमेंट होती है उससे। बिल्कुल। पर यूएसडी गाइडेड पर्पस प्रोसीजर की है ते वो जरूरी क्यों हो जाता है जी? सर यूएसडी गाइडेड प्रोसीजर्स कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम बड़े चीरे को अवॉइड करते हुए सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मदद से एक सुई डाल के सैंपल ले सकते हैं। कुछ जैसे बॉडी में कहीं कहीं मवाद जमा हो जाता है उसको ड्रेन किया जा सकता है, एंड अगर बड़ा मवाद है जो कि हम यूएसडी गाइडेड के थ्रू पहुंच सकते हैं तो कभी पिगटेल भी डाला जा सकता है। तो बड़े चीरे को अवॉइड करने के लिए हम सिंपल छोटी बारीक नीडल अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर डालते हैं और हम वहाँ से टुकड़ा या मवाद लेके उसका सैंपल या टेस्टिंग करा सकते हैं। पर किहड़े केसेस विच करना जरूरी होंदा जी? जैसे सपोज हमारे छाती में कोई गांठ है, पेट में कोई गांठ है, स्किन के ऊपर कोई गांठ है, थायराइड में कोई गांठ है, जिसका हमें पता लगाना है कि उसमें कोई कैंसर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और चीज़ बीमारी तो नहीं पनप रही है, उसका हम सैंपल लेते हैं और हम उसको आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। मैडम मन के चलो किसी लत्त विच गठ है तो लत्त दी स्कैन भी हो जाती है? जी बिल्कुल। पाँव दी स्कैन भी हो जाती है? बिल्कुल, हर पैर की हो सकती है सर अल्ट्रासाउंड। जी मैम जिवें तुसीं ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਾਫੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਕੈਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਔਰ ਲੇਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਕੈਨ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਕੱਲ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾइस करता, बिल्कुल जब आपको आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तो उससे डरना नहीं है, आके स्कैन करानी है। अच्छा मैम, एक सवाल मेरे जहन च आ रहा क्योंकि मैं जिवें वाਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾएगा। एक्सरे और सीटी स्कैन का की फ़र्क है जी? सर एक्सरे एक बहुत ही सेफ मोडालिटी है, बट उससे हम एक फोटो खींचते हैं बॉडी की, जैसे कि हम 2D बोल सकते हैं कि आपको एक फोटो की तरह दिख जाएगा। जबकि आप 3D अगर सीटी की बात करें तो उसमें एक 3D इमेज बनती है जिसमें हम हर सेक्शन को बहुत बारीकी से देख सकते हैं जी। तो अगर हमें किसी भी बीमारी की ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो हम सीटी ऑप्ट करते हैं। एक्सरे में हमें जैसे फ्रैक्चर है, छाती में इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं, लेकिन हम सीटी तब करते हैं जब हमें ज़्यादा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करनी हो किसी पार्ट की। तो मैम सीटी की फैसिलिटी अपने शुरू हो गई है? बिल्कुल सर, नेक्स्ट मंथ आने वाली है। हाँ जी बिल्कुल। डिफरेंस की है ज़्यादा, मतलब तो और एक्यूरेसी हो जाती है? एक्यूरेसी बनती है, अर्ली चीज़ें पकड़ी जाती हैं, डायग्नोसिस इम्प्रूव होता है और मतलब उतना ही डिटेल हम जान पाते हैं। जितनी अर्ली डायग्नोज हो जाएगा उन्नी अर्ली तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट तुसीं करदे हो सनोवा दे अंदर जी। मैम जिहड़े हाले भी घबरा रहे आ कि नहीं जाना, बच्चे भी डर जाते कि मैं नहीं जाना, बजुर्ग डर जाते कि मैं तो 70 साल तक कभी सीटी स्कैन कराई ही नहीं, हुण डॉक्टरां ने कह दिता, बजुर्ग औरतां भी कह दिंदियां कि मैं तो कभी टीका नहीं लवाया, मैं तो कभी सिर दर्द की गोली नहीं खाधी, हुण डॉक्टर ने कहता स्कैन करा लो, उन्हां दा डर किवें कढोगे? मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे बहुत सेफ मोडालिटीज़ है, स्पेशली अल्ट्रासाउंड। आओ स्कैन कराओ, आपको अच्छे से टाइम दिया जाएगा, आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी, आपके सारे शक दूर किए जाएंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई किरणें आपके अंदर नहीं जाएंगी और आप बहुत सेफ, और जितना जल्दी आप अपनी बीमारी ढूंढोगे उतना अच्छा इलाज होगा। मैडम ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। हमारी सारी मशीनें बहुत लेटेस्ट हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी और वैसे भी। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट सेफ है, बिल्कुल। एक्सरे भी कराना है तो अगर आपकी बीमारी के लिए वो ज़रूरी है तब भी वो सेफ है। एक्सरे भी साल में 1-2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको रिक्वायर्ड है। इवन सीटी स्कैन भी सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर कुछ चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। विद इन लिमिट्स हर चीज़ के पैरामीटर सेट होते हैं, उसी के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको करवाना है कि नहीं जी। कोई जानते जानते संदेश देना चाहो तो? साइनोवा में आइए, आपका स्कैन अच्छे से किया जाएगा, अर्ली बीमारी ढूंढेंगे, डिटेक्ट करेंगे, आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। बाद में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उतना ही ट्रीटमेंट डिले होगा, उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो हम सिनोवा में आ सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके जरूरी है? नहीं, आप अपने, अगर आपको वैसे पे भी घर पे भी कोई दिक्कत लगती है तो आप आइए, आपका तब भी स्कैन होगा। प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे तब भी स्कैन होगा, हमारे हॉस्पिटल में दिखाएंगे तब भी स्कैन होगा। तो कोई डिस्काउंट मैम? आपके पेशेंट्स के लिए, सबके लिए डिस्काउंट है। चलो, मैं अपने भैन भरावां ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। नहीं तो तुसी इत्थे आउंदे आ, मैम नाल गलबात करो, तकलीफ दसो, ये तुहाडी स्कैन करनगे, डिस्काउंट भी मिलेगा और वक्त सिर जे तुहाडी बीमारी जिहड़ी फड़ी गई है,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਮ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਸ਼ਰਮ ਛੋਟੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਪਸਮੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।